दोस्तों, मेरा नाम आर्यन जैन है और आपका स्वागत है स्टडी मटेरियल चैनल में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात किया था, जिसका वो पहला पार्ट था। तो मैं इसमें कंटिन्यू करने वाला हूँ। इसके जो भी और भी ऑपरेटर्स हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर। चलते हैं। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देख लिए थे कि जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखा था, कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर देखा था, और साथ ही साथ हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स देख लिया था। तो हमने 3 ऑपरेटर्स के बारे में बात करी थी। अब हम इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक की बात कर चुका था, कंपैरिजन की बात कर चुका था, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात कर चुका था। अब चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये एक तरीके से आप देख सकते हैं जो फिजिक्स में लॉजिक गेट्स होते हैं उनके जैसा ही काम करते हैं। चलते हैं इनके बारे में जानते हैं कि ये इनका क्या फंडा है। यहाँ पे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था 3 ऑपरेटर्स के बारे में। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स अपन लिख लेते हैं और उसके एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो सिंपल एक जो फंडा होता है उसका 1 and 0। यहाँ पे जो आपका आउटपुट आता है, एंड की कंडीशन ये होती है कि अगर आपकी जो वैल्यूज हैं, ये लॉजिक ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज होती है। इसी के चलते आप आगे चलते हैं, अपन इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने सिंपल अभी इंटीजर की बात करी है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट सिंपल 1 एंड कोई एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, से मैंने दे दिया स्टडी मटेरियल। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टडी मटेरियल दे चुका हूँ। इसके अंदर देखिए आप, यहाँ पे जो मेरा लाइव कोडिंग है उसके साथ में इसका जो आउटपुट है वो भी मेरा स्टडी मटेरियल आ चुका है। यहाँ पे मेरा 1 एंड मतलब यहाँ पे मेरी ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अगर सपोज मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आउटपुट 0 आ रहा है। मतलब आप अगर इसको एज अ आउटपुट देखें तो ये एज अ कंडीशन ये मेरी 1 हुई, मतलब ये ट्रू वैल्यू हुई, और उसके बाद में ये मेरी कंडीशन फॉल्स हुई। तो आप ये देख सकते हैं जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये इस कंडीशन में वैलिड है, मतलब ये यहाँ पे अप्लाई हो रही है वाली कंडीशन। चलते हैं और गेट जो और ऑपरेटर है उसकी बात करते हैं। प्रिंट यहाँ पे मैंने किया सपोज 1 और 0। तो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है वो 1 आएगा, बिकॉज यहाँ पे और ऑपरेटर की ये प्रॉपर्टीज होती है कि ये और गेट की प्रॉपर्टी है। इसी को चलते हम आगे चलते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर प्रिंट यहाँ पे मैंने 0 और स्टडी मटेरियल लिखा तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट है स्टडी मटेरियल। तो एक तरीके से ये देख सकते हैं ये मेरी 1 की कंडीशन है और ये मेरी 0 की कंडीशन है, मतलब ये फॉल्स है और ये मेरा 1 है। तो इसके हिसाब से मेरी है जो सेकंड कंडीशन लगी हुई, तो मेरा आउटपुट कितना 1 आया है, तो मेरा ये आंसर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ सिंपल, तो भी मेरा आउटपुट क्या आने वाला है 1, बिकॉज यहाँ पे 1 and 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे एज अ इसको इंटीजर वैल्यूज लेगा, ना कि ये स्ट्रिंग वैल्यूज लेगा। चलते हैं आगे नॉट की तरफ। प्रिंट नॉट जो होता है वो आपको इन्वर्ट कर देता है, अगर जो आपकी ट्रू वैल्यू होती है उसको फॉल्स कर देता है। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रू, मतलब पहले नॉट ऑपरेटर यूज कर लिया है, नॉट ट्रू। यहाँ पे जो मेरा आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा, बिकॉज ये है ट्रू और उसको मैंने इन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा हो गया फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मैंने ट्रू बुलियन वैल्यू ली है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल 1 ले लेता हूँ तो अब क्या आएगा मेरा आउटपुट, तब भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आ रहा है फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूं तब देखिए क्या आएगा, तब देखिए यहाँ पे आ गया मेरा ट्रू, बिकॉज जो 0 है एज अ फॉल्स है और फॉल्स का आप इन्वर्ट करते हो तो वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पे ये इन्वर्टर ऑपरेटर है, तो ये इन्वर्ट कर देता है। तो चलते हैं आगे वीडियो में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की हमने बात कर चुके हैं। अब चलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की तरफ। तो बिटवाइज ऑपरेटर ये जो होता है ये बाइनरी में कन्वर्ट करके ऑपरेटर्स को यूज करता है।
सो यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर में ये होगा, जो इसके कई टाइप्स हैं। सबसे पहला जो है वो एंड है, एंड बाइनरी है, बाइनरी एंड ऑपरेटर जिसको एंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में सेकेंड नंबर है बाइनरी और ऑपरेटर जिसको पाइप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है एक बाइनरी एक्सऑर ऑपरेटर जिसको पावर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है अपने पास में बाइनरी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जिसको टिल्ट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में मेरे पास आता है लेफ्ट, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट, और आता है बाइनरी राइट शिफ्ट। सो इनके बारे में जानते हैं, इनके एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं बिटवाइज ओके, सो यहाँ पे अपन बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैं अगर ले लेता हूँ प्रिंट 10 एंड 20। सो जो मेरा आउटपुट है वो 10 आया, या सॉरी 0 आया। सो यहाँ पे 0 कैसे आया? तो सबसे पहले इसका मैं आपको एक बेसिक सिंटेक्स बता देता हूँ। बाइनरी बिटवाइज के लिए हमेशा आप ये याद रखिएगा, जो भी आप नंबर लेते हैं, यहाँ पे जैसे सपोज 10 है तो 10 को आप सबसे पहले कन्वर्ट करिए बाइनरी फॉर्मेट में। तो बाइनरी में 0B1010। सो ये इसका बाइनरी कन्वर्जन है 10 का। और जो 20 है उसका जो बाइनरी कन्वर्जन है वो 0B00010100। सो ये इसका बाइनरी कन्वर्जन है 20 का। सो यहाँ पे भी मैं सेम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो अब देख लीजिए, यहाँ पे जो 10 है उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है, जिसका ये इसका कन्वर्जन है। और ये जो 20 है इसका कन्वर्जन ये हो चुका। सो अब जो है ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, अब ये कैसे कंप्यूट होगा, इसको चलते हैं इसकी बात करते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा है 10 एंड 20। सो यहाँ पे ये होगा कि इन दोनों के बीच में, इन जो बाइनरी कन्वर्जन है, कन्वर्टेड वैल्यूज हैं, इनके बीच में एंड ऑपरेटर्स यूज होगा। सो अब एंड ऑपरेटर्स यूज होगा तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले लास्ट से चलते हैं, लास्ट जो बिट है उससे 0 मीन 0, 0 से जो इसका जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। उसके बाद में 10 मतलब होता है 0, एंड ऑपरेटर अगर अपन लगाते हैं तो। उसके बाद में यहाँ पे आएगा 01 मतलब 0, 01 मतलब 0, और फिर आएगा 01 मतलब फिर से 0 हो गया। सो आपके यहाँ पे होगा 4 डिजिट यहाँ पे, और फिर 0000, तो यहाँ पे भी 000। सो इसका जो रिजल्टेंट है वो 0 आ चुका। दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो 0 आया। अब ऐसे ही चलते हैं बाइनरी और ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो प्रिंट, सेम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इजी रहेगा कन्वर्जन करने में भी। सो यहाँ पे अपन चलते हैं 10 और 20। अब इसका जो है इसका रिजल्टेंट देखते हैं, इसका आउटपुट कैसे आता है। अब अगर मैं यहाँ पे बाइनरी में, ये मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका है ये दोनों वैल्यूज को। सो अब इसके ऊपर अपन और ऑपरेटर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो और ऑपरेटर होगा 0B, ओके। सो यहाँ पे 0 मीन्स 00 मीन्स 0, 10 मतलब हो गया 1। उसके बाद में 01 मतलब हो गया फिर से आपका 1। फिर यहाँ पे आ गया 10 मतलब 1, ओके। सो यहाँ पे अब चलते हैं 01 मतलब 1, एंड बाकी जो 3 डिजिट है वो 000 हो गया। सो इसका जो रिजल्टेंट है वो आपका 30 आ गया, बिकॉज ये है 16 बिट, 16 8 24 एंड 6 30। सो इसका जो रिजल्टेंट है वो 30 आ गया, मतलब ये आपका जो आउटपुट है वो 30 आ चुका है। सो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्स और ऑपरेटर की बात करते हैं। तो प्रिंट 10 XOR 20। सो XOR की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, XOR की क्या प्रॉपर्टी होती है। मतलब अगर आप देख सकते हैं, अगर आपकी जो बिट डिजिट है वो अगर डिफरेंट है, सो जो आपका आउटपुट 1 आएगा मतलब ट्रू वैल्यू आएगी, और अगर आपका सेम है तो वो आपका फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। सो ऐसे ही यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो इसका देखिए अपन ने बाइनरी में कन्वर्जन कर लिया है, तो इसका जो आउटपुट है वो देखते हैं कि क्या आता है। तो 10 XOR 20। सो यहाँ पे XOR एंड 20 की बात करें तो इसको अपन ने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो आउटपुट है आपका, ये आपका डेसिमल फॉर्मेट में आ रहा है। तो जो भी आपका यहाँ से जो रिजल्टेंट है इसको आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल में, ओके।
सो यहाँ पे अपना 10 एंड 20 है। सो इसके ऊपर अपन XOR ऑपरेटर यूज करते हैं, XOR ऑपरेटर लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 मीन्स 0 0 मीन्स 0, 1 0 मीन्स 1, 0 1 मीन्स 1, 1 0 मीन्स 1, उसके बाद में आपका 0 1 मीन्स 1 एंड 0 0 0 0। तो यहाँ पे सेम आपका XOR एंड OR ऑपरेटर जो है यहाँ पे सेम आ चुका है आपका जो आउटपुट। ऐसा नहीं होगा कि से हमेशा सेम होगा, डिफरेंट हो गए वैल्यूज, बट इस केस में आपका सेम आ चुका है। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट है ये भी आपका 30 आ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइव कोडिंग में आपका सेम आ रहा है। अब उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के पास में। सो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है वो भी देख लीजिए। ये टिल सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद में यहाँ पे आ गया अपने पास में सिंपल मैं 10 लेता हूँ, तो 10 के हिसाब से इसका क्या आउटपुट आएगा। तो जो 10 इसमें जो आउटपुट होता है, इसका एक फंडा मैं आपको बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी कॉम्प्लीमेंट का। सो आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आपका वैल्यू मिलती है। तो इस केस में ये होता है कि अगर आपने यूज किया है, जैसे n आपका नंबर है, अगर वो पॉजिटिव है तो जो आपका रिजल्टेंट जो आपका आउटपुट आने वाला है वो इस तरीके से आता है कि आपका पहले आएगा माइनस, उसके बाद में आपका मॉड, उसके अंदर आएगा n+1। सो ये आपका रिजल्टेंट होता है अगर आपका नंबर पॉजिटिव है। तो इस केस में देख सकते हैं अपना जो 10 है वो पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें आप पहले +1 करिए, तो यहाँ पे आपका 11 हो चुका। 11 के बाद में माइनस लगा दीजिए, माइनस साइन, तो आपका -11 हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है वो -11 आ रहा है। अगर आपका नंबर नेगेटिव में है, मतलब -n है, सो जो आपका रिजल्टेंट है वो आता है मॉड ऑफ n-1। सो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो अगर मैं नेगेटिव कर देता हूँ इसको 10 को अलग ले लेते हैं, प्रिंट टिल्ट -9 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा आउटपुट है वो क्या आएगा। पहले आप 9 को -1 करिए तो आपका आ गया 8, और 8 का जो पॉजिटिव नंबर मतलब उसको जो मॉड करते हैं तो भी आता है 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा आउटपुट है वो 8 आ रहा है। सो इसी के साथ अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अब अपने पास में आएगा लेफ्ट बाइनरी शिफ्ट। बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट है तो उस केस में अपन देख सकते हैं जैसे प्रिंट, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 8 और उसको मैंने किया है लेफ्ट शिफ्ट, तो यहाँ पे आ गया मेरा लेफ्ट शिफ्ट 2। अगर मेरे को यहाँ पे जो ये 2 है ये मेरा एज अ नंबर है, मतलब इसको कन्वर्ट 2 जो डिजिट जो 2 बिट है वो मुझे शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे इसका भी एक मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि आप क्या शॉर्टकट है, और वैसे भी आपको स्क्रीन पे पूरा एक मैंने स्टेप्स डिस्प्ले कर दिया है कि आपको किस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप वो कन्वर्जन होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर आपका लेफ्ट शिफ्ट है तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे आपका नंबर है और आपको शिफ्ट करना है n टाइम्स, मतलब n डिजिट आपको शिफ्ट करना है। तो उस केस में ये होगा जो आपका जो रिजल्टेंट है, मतलब जो आपका आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा कि आपको पहले नंबर लिखना है, उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई करना है जो भी आपका नंबर है, जैसे 2 टू द पावर n। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा नंबर है वो 8 है। इसी के एग्जांपल में आप यहाँ पे चलते हैं, जैसे मेरा नंबर 8 है तो मैं 8 मल्टीप्लाई टू द पावर 2, बिकॉज मेरी जो n की वैल्यू है, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो मेरी 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखा। तो यहाँ पे इस केस में जो मेरा आउटपुट आएगा वो 32 आ जाएगा, बिकॉज सबसे पहले यहाँ पे जो कन्वर्जन होगा वो मेरा होगा 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो आ गया 32। तो इस केस में यहाँ पे आ गया 32। तो ये मेरा लेफ्ट शिफ्ट हुआ। अब मैं आता हूँ राइट शिफ्ट के बारे में, आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे राइट शिफ्ट की बात करते हैं। सो अगर मुझे राइट शिफ्ट करना है 8 टू 2 बिट करना है, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस केस में मेरा जो आउटपुट है वो क्या आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा आउटपुट है वो आ रहा है 2। अब ये 2 कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2 कैसे आ रहा है। तो इसके लिए भी आपको देख सकते हैं, आपको डिस्प्ले हो रहा है आपको स्क्रीन पे कि ये जो मैंने सारी स्टेप्स लिखी हुए हैं स्टेप बाय स्टेप,
तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, ये सिंपल बाइनरी में कन्वर्ट होता है और उसके बाद में एक एक बिट आपके राइट हैंड साइड आपकी शिफ्ट होगी। सो उस केस में यहाँ पे आएगा। अब इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको कि कैसे होगा। जैसे आपका नंबर है और आपको उसको राइट शिफ्ट कराना है एन डिजिट एन बिट, सो यहाँ पे कैसे आपका जो आउटपुट है वो आएगा। सो जो आपका आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा, जैसे जो नंबर है आप नंबर लिखिए, उसके बाद में उसको फ्लो डिवीजन कीजिए टू द पावर n। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा नंबर है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें इस ट्रिक से तो मेरा आगे आपका जो आउटपुट मतलब जो नंबर है वो मेरा 8 है। इसका फ्लो डिवीजन किया मैंने टू दी पावर 2। सो टू दी पावर 2 मीन्स 4, 4 डिवाइडेड 8 डिवाइडेड बाई 4, रिजल्टेंट जो आएगा आपका वो 2 आएगा। तो दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो मेरा 2 आ रहा है। सो आगे देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे आगे अपने पास में मेंबरशिप ऑपरेटर इन नॉट, जो मेंबरशिप ऑपरेटर उसके अंदर दो ऑपरेटर होते हैं, इन एंड नॉट इन। और उसके बाद में है अपने पास में आइडेंटिटी ऑपरेटर जिसके अंदर है दो पार्ट, मतलब दो ऑपरेटर हैं, एक है इज एंड इज नॉट। सो चलते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन डिफाइन कर लेते हैं कि कमेंट दे देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आएगा कि ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरा मेंबरशिप ऑपरेटर। बेसिकली ये जो होते हैं, ये अगर आपको जैसे कोई लिस्ट है तो यहाँ उसके अंदर आपको चेक करना है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स उस लिस्ट के अंदर है कि नहीं। सो आप वहाँ उस चीज़ को इन ऑपरेटर से चेक कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे लिखा है हाय एंड एक मैंने लिया है हेलो, ये मेरा हेलो। सो ये एक मेरी लिस्ट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक है हाय एक है हेलो। सो अगर मुझे ये चेक करना है कि हाय एंड हेलो इसके अंदर है कि नहीं, सो आप यहाँ पे सिंपल इन ऑपरेटर्स को चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे हाय इन LST, सिंपल इंग्लिश है हाय इन LST। सो ये पूछ रहा है कि हाय LST के अंदर है कि नहीं। सो अगर है तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है वो ट्रू आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे हे लिख देता हूँ हे, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैंने यहाँ पे हे लिखा है तो जो मेरा आउटपुट है वो आ गया फॉल्स, बिकॉज इस लिस्ट के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट है हाय एंड हेलो, हे नहीं है। तो इस चीज के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसी के अंदर नॉट इन, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है वो मेरा ट्रू आ गया, बिकॉज जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। जो नॉट ऑपरेटर है उसको रिवर्ट कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। तो उस केस में यहाँ पे जो पहले आ रहा था फॉल्स, अब आ गया यहाँ पे आ गया ट्रू। तो इस ये जो कंडीशन है ये एक तरीके से ये पूरी कंडीशन है। तो आप यहाँ पे आगे कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो उस केस में भी आप इनको यूज कर सकते हैं। सो चलते हैं आगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की तरफ। आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर दो ऑपरेटर हैं, इज एंड इज नॉट। सो यहाँ पे अपन सबसे पहले देखते हैं कि जैसे अगर मेरे पास में a इज इक्वल्स टू 10 है, कि मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ था लास्ट वीडियो में। सो यहाँ पे फिर से कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट a इज b। क्या a की जो वैल्यू है वो b है क्या? सो यहाँ पे देखिए फॉल्स आ गया क्योंकि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 15 है, जो कि नहीं है ऐसा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि a इज नॉट b, मतलब ये कंडीशन ट्रू हुई बिकॉज यहाँ पे a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 15 है। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में ट्रू आ गया। तो इसका ये जो ऑपरेटर है ये भी आप एज अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को चेक करना है कि ये ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर इस क्लास का है कि नहीं, या ये जो रेफरेंस है ये इस क्लास का है कि नहीं, तो आप इसको इस जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है इनका यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वीडियो में। सो यहाँ पे है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये जो कि मैंने यहाँ पे पूरा एक हाई टू लो जो भी ऑपरेटर्स हैं उनका प्रेसिडेंस यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है। आप इनको देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा एक ऑर्डर दिया हुआ है। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, उसके लिए भी मैंने एक शॉर्टकट दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि यह PEMDAS मतलब PEMDAS
एक ऑपरेटर मतलब एक शॉर्टकट क्रिएट किया है जिसके अंदर जो है इसका जो मतलब फुल फॉर्म अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो P का मतलब है पैरेंथेसिस। तो सबसे पहले जो कैलकुलेट होगा वो पैरेंथेसिस की एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगी, उसके बाद एक्सपोनेंट्स कैलकुलेट होंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट होंगे, उसके बाद में डिवीजन कैलकुलेट होंगे, उसके बाद में एडिशन कैलकुलेट्स होंगे, उसके बाद में सब्सट्रैक्शन कैलकुलेट्स होंगे। तो इस ऑर्डर में आपको आपकी जो भी ऑपरेटर की जो एक्सप्रेशंस हैं उसको आप इन इसकी हेल्प से, इस रूल की हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका आउटपुट मिल जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू गाइस।